हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12th फिजिक्स का तीसरा चैप्टर जो है विद्युत धारा। इस चैप्टर का ये लेक्चर 6 है, मतलब छठा वीडियो है। आज के इस वीडियो में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम में रियलिटी में कहें तो 2 से 3 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है। वो क्या है? धारा घनत्व। देखिए, धारा घनत्व एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। भले ही ये आपसे 3 नंबर में पूछा जाता है, बट ये है कि ये लगभग बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है, तो 3 नंबर वाले भी तो इंपॉर्टेंट है ना, तो हमें इसको तैयार करना है। अब देखिए, धारा घनत्व का यहाँ पे हमने परिभाषा लिखा हुआ है। केवल हमें परिभाषा ही नहीं जानना है, परिभाषा क्या होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, ये कौन सी राशि होती है, इसका मात्रक क्या होता है, इसकी बीमाएं क्या होती है, सब डिटेल में एक्सप्लेन हमें करना है। क्यों? क्योंकि देखिए, केवल आपसे परिभाषा ही नहीं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में मतलब बहुविकल्पीय प्रश्न में भी इस टाइप के मतलब धारा घनत्व पर क्वेश्चन बनते हैं। कह जाएगा धारा घनत्व का मात्रक है, 4 ऑप्शन दे देगा, आपको कैसे पता चलेगा? तो इसलिए मैं कहूँगा कि पूरा डीप में डिस्कस किया जा रहा है, आसानी तरीके से आपको याद होगा। ध्यान से आप समझने का प्रयास कीजिएगा। चलिए जी, देखिए धारा घनत्व के यहाँ पे परिभाषा लिखा है, एकांक अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल वाले चालक तार में प्रवाहित धारा धारा घनत्व कहलाता है। समझ में आ गया? अच्छी बात है। नहीं आया समझाएंगे जी, ठीक है, समझने पर प्रयास करते हैं। देखिए, अगर मैं आपसे कहूं जो धारा घनत्व है इसे हम J से दर्शाते हैं, और J इक्वल टू होता है I/A। ठीक है जी, तो धारा घनत्व J बराबर क्या होता है? J बराबर होता है I/A। अगर इसको मैं थोड़ा सा बड़े रूप में या अच्छे से मैं लिखूं तो धारा घनत्व, ठीक है, धारा घनत्व, धारा घनत्व बराबर होता है विद्युत धारा, अपान में क्या हो जाएगा? अपान में हो जाएगा ये ए क्या है? चालक के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। तो ये हम लिख सकते हैं अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। ठीक है जी, ये है आपका। तो ये हमने कैसे लिख दिया? ये हमने फॉर्मूले टाइप से मतलब पूरा डिटेल में विस्तार कर दिया। अब आपको यहीं से याद करना है, यहीं से याद भी होगा आपको। कैसे याद होगा तो समझिएगा, चूंकि ये थोड़ा सा दिक्कत टाइप से लग रहा है, चलिए मैं ऐसे कर दे रहा हूँ। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या आपको समझना है, ये ए है, ए मतलब अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। यदि ए के मान को, जो ए है उसके मान को यदि हम 1 ले लेते हैं, 1 मतलब होता है एकांक या इकाई भी हम कह सकते हैं। ठीक है, तो जो ए क्या है? क्षेत्रफल है। ठीक है, क्षेत्रफल। तो यदि ए के मान को हमने 1 ले लिया, तो यदि इसका मान 1 हो जाए तो उस समय पर जो J होगा वो I के बराबर हो जाएगा। उस समय पर जो J होगा वो क्या होगा? I के बराबर हो जाएगा। बताइए, कुछ तो गलत नहीं कह रहा हूं? उस समय पर J होगा वो I के बराबर हो जाएगा। और J क्या है? J है धारा घनत्व। धारा घनत्व। आई क्या है? आई है विद्युत धारा, मतलब विद्युत धारा है। ठीक है जी, तो देखिए हम यहीं से परिभाषा क्या कहेंगे? हम कहेंगे कि मान लेते हैं एक ये चालक तार है। सपोज डेट ऐसे हमने मान लिया कि ये एक चालक तार है। ठीक है, ये एक चालक तार है, तो इस चालक तार, ये क्या है? एक चालक है। तो हम यही कह रहे हैं कि इस चालक का यदि अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल एकांक हो, एकांक मतलब अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल का मतलब इसकी मोटाई, कि इसका मोटाई कितना है, उसी को अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कहते हैं। तो यही कहा जाता है कि एकांक क्षेत्रफल वाले चालक तार में प्रवाहित जो विद्युत धारा होती है उसे हम धारा घनत्व कहते हैं। मतलब ऐसा कोई चालक तार है जिसकी मोटाई यदि 1 हो, तो इस चालक में जो धारा बहेगी, इस चालक में जो धारा बहेगी उसे हम धारा न कहकर धारा घनत्व कहेंगे।
सिंपल सा है, समझ में आ गया होगा कि ऐसा कोई चालक तार है जिसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 1 हो, मतलब इसकी मोटाई यदि 1 हो तो उस चालक में जो धारा बहेगी, धारा प्रवाहित होगी, उस धारा को, उस विद्युत धारा को विद्युत धारा न कहकर धारा घनत्व कहेंगे। बात समझ में आ गया ना। तो इसका परिभाषा हम कैसे कहेंगे, परिभाषा हम सीक्वेंस वाइज कहेंगे। क्या कहेंगे, हम कहेंगे कि एकांक अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल वाले चालक तार में प्रवाहित धारा धारा घनत्व कहलाता है। वही बात हमने कहा है कि एकांक अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल वाले चालक तार में प्रवाहित धारा धारा घनत्व कहलाता है। तो मैं आशा करता हूं आप समझ के होंगे। देखिए वही बात लिखा है कि एकांक अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल वाले चालक तार में प्रवाहित धारा धारा घनत्व कहलाता है। मैं आशा करता हूं दोस्तों आपको आसानी तरीके से समझ में आ गया होगा। मेरा लक्ष्य यही है, सबसे पहली बात कि मैं दिल से चाहता हूं कि कोई भी स्टूडेंट समझ कर याद करे, रट कर कोई भी स्टूडेंट याद ना करे। रटना बहुत ही मुश्किल होता है और मैं इसी लक्ष्य के साथ मैं थोड़ा सा आपको सिखाने का प्रयास करता हूं। अब मेरा यही लक्ष्य है कि चाहे कोई भी टॉपिक हो उसको हम समझकर याद करने का प्रयास करें। रटेंगे बहुत दिक्कत होगा। कोई भी टॉपिक अगर आप रट कर नहीं समझ कर याद करना चाहते हैं तो आप उस टॉपिक का नाम लिखिए। मान लेते हैं आपको पता नहीं है धारा घनत्व क्या है, ठीक है, अभी तो पता चल गया बट नहीं पता है तो आप कैसे ढूंढेंगे वीडियो, आप लिखिए धारा घनत्व ब्रदर सर, इस प्रकार टॉपिक को सर्च कीजिए, वीडियो आपको मिल जाएगा यूट्यूब पे। तो इस तरीके से पढ़ाई आप कर सकते हैं। समझ रहे हैं ना, ठीक है जी। अब आता है इसमें 3 चीजें आपसे पूछ ली जाती हैं, उसको मैं आपको डिस्कस कर दे रहा हूं। अब वो 3 चीजें क्या है ये आपको पता होना बहुत ज्यादा आवश्यक है। पहली बात, पहला ये आपको पता होना चाहिए कि इसका मात्रक क्या होता है। ठीक है जी, मात्रक अभी आप जान लीजिए। मात्रक इसका होता है एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर। ठीक है जी, एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर इसका होता है। दूसरा, इसकी राशि आपसे पूछ ली जाती है कि बताइए ये कौन सी राशि है। तो ये याद रखेंगे ये एक सदिश राशि है। ये आपको कंफ्यूज, ये एक सदिश राशि है। 2 चीजें हमें पता चल गया, मात्रक और राशि। एक और चीज है जो आपसे पूछ लिया जाता है जो है बीमा, जिसे हम बीमीय सूत्र भी कहते हैं। थोड़ा सा मोटा लिखा रहा है क्या भैया, चलिए इसका बीमीय सूत्र आप याद रखेंगे, इसको कहते हैं m0 L-2 T0 A1, ये होता है। या इसी को हम क्या लिख सकते हैं, या इसी को चाहें तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं केवल L-2 A1, ऐसे भी हम लिख सकते हैं। तो या तो आप ऐसे लिखिए या तो ऐसे लिखिए, दोनों बात एक ही है। मैं आशा करता हूं आपको परिभाषा, फॉर्मूला, मात्रक, राशि और बीमीय सूत्र समझ में आ गया होगा। तो अदरवाइज मैं यही कहूँगा, यदि आपको सच में इस वीडियो से सीखने को मिला है तब जाकर वीडियो को लाइक करके सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और दूसरी बात, यदि आप बेसिक टू हाई पढ़ाई करना चाहते हैं फिजिक्स की, केमिस्ट्री का, क्लास 12 का, वो भी ओनली टॉपिक इंपॉर्टेंट जो टॉपिक हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक आपको दे दिया गया है। उस लिंक पर क्लिक करके आप अपने चैप्टर वाइज सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक की पढ़ाई कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।